हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे इडियोटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर 2021, जिसमें आपका जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसमें खास बात है कि टोटल जो है 16 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 800 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसको जो है हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम डेली बेस पर चलाएँगे। तो साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 यानी 12वां एपिसोड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ये रहा आज का पहला सवाल। नमस्ते योग ऐप, कौन ऐप? नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मंत्रालय था दोस्तों आयुष मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है 21 जून को, लेकिन ये जो है नमस्ते, ये आपका नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा 12 जून जो है 2021 को लॉन्च किया गया। इसका मकसद था कि योग को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में जो है किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? तो वह राज्य है दोस्तों आपका प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया। और इसमें दोस्तों ये जो है ओडिशा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन जो है बी मध्य प्रदेश सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोरपैट जो है युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वह है दोस्तों आपका भारत और थाईलैंड, यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूजीलैंड। वह देश हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन सी न्यूजीलैंड वह देश है जो दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो वह शहर है आपका दोस्तों ऑकलैंड। कौन है? ऑकलैंड, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यानी वह कौन महिला अध्यक्ष पहली अध्यक्ष बनी है जिसे फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो वह महिला है आपका डेबी हेविट, यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जो है जीआई टैग दिया, यानी जीआई टैग दिया है, देने की घोषणा किया है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए सही है। तमिलनाडु राज्य के जो है मिट्टी से बने खिलौना को जीआई टैग देने की घोषणा किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम यानी सीनियर के जो है मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो वह है आपका रमेश पवार,
कौन है? रमेश परमार, जिसे भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा किया है BCCI ने। यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक यानी ASM3 का आयोजन किया गया? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका यानी आइसलैंड और जापान, यानी ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश की जो है सिनोफार्म कोविड वैक्सीन, कौन? सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी यानी आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है? तो वह कौन देश है? तो वह देश है दोस्तों आपका चाइना यानी चीन, ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द ब्लॉक टावर वैली, ये पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक और टावर वैली के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दोस्तों शकूर राथेर, कौन है? शकूर राथेर, ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषक प्राप्तकर्ता देश रहा है? तो वह कौन देश है जो 2020 के सबसे बड़ा प्रेषक प्राप्तकर्ता देश रहा? तो वह देश है दोस्तों आपका भारत यानी इंडिया, ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जल जीवन मिशन के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना? तो वह है दोस्तों आपका पुडुचेरी यानी ऑप्शन सी सही है, पुडुचेरी। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम अगर राज्य में था दोस्तों सबसे पहले 100% प्राप्त करने वाला गोवा को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इससे पहले जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में आपका आता है पंजाब, जो ये जल पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया है। और आपका उसके बाद आता है दादर नगर हवेली दमन द्वीप, जो 75% जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में पाइप जल कनेक्शन पूरा कर लिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स जो है 2020 का खिताब दिया गया है? तो वो है आपका दोस्तों एंड्रिया मेजा यानी ऑप्शन बी सही है। तो बता दें दोस्तों ये एंड्रिया मेजा जो है आपका कहाँ की थी? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, जिसे 2020 का जो है मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान, स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह कौन भारतीय अर्थशास्त्री है जिसे स्पेन के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया है? तो वह है दोस्तों आपका अमर्त्य सेन यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना, कौन योजना? स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका केरल, जिसने अपने राज्य में स्मार्ट किचन योजना की शुरू की है। तो ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो वह भारतीय है आपका दोस्तों नितिन राकेश। कौन है? नितिन राकेश, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वह टीम है दोस्तों आपका एटलेटिको मैड्रिड, जिसने ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है, यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? यानी बंगाल के खाड़ी में जो आया था यास नाम का चक्रवात जो भारी तबाही मचाया था, तो ये यास का जो है नामकरण किस देश ने किया है? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका ओमान, यानी ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क। कौन है? बनेरघट्टा ये नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका कर्नाटक, जहां बनेरघाट नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना है? तो वह है दोस्तों आपका गाज़ियाबाद, यानी यूपी का ये शहर गाज़ियाबाद जो नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह राज्य है दोस्तों आपका महाराष्ट्र, जहां LNG स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत किया गया, यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है ऑप्शन का मिलान बिल्कुल सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसका पहला जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है गुयेन युआन फुक। ये गुयेन युआन फुक वियतनाम के राष्ट्रपति। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है बिल्कुल गलत है, ये वहाँ के राष्ट्रपति नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बायजूम। कौन है? मोहम्मद बायजूम नाइजर के राष्ट्रपति, तो ये भी गलत है। और महमदो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री है, तो ये भी गलत है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन बोजोसा उस्मानी कोसोवो की प्रधानमंत्री है, तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है WHO द्वारा जो है जारी की गई E2025 यानी E2025 पहल का संबंध है। तो WHO ने ये शुरू किया गया है E2025 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मलेरिया के उन्मूलन के लिए, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है दोस्तों आपका रजनीकांत, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के का जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दादा साहेब फाल्के की शुरुआत जो है यह पुरस्कार का 1969 में किया गया था और पहली बार ये दिया गया था किसको? देविका रानी रोरी। कौन था? देविका रानी को
ये पहली बार ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था। तो दोस्तों ये जो है ये रजनीकांत से पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला था ये अमिताभ बच्चन, यानी ये 50वां है, तो ये 51 नंबर का है। और बता दें यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है किस मंत्रालय के द्वारा, तो अगर पूछा जाए तो ये होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट, कौन सा नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है? तो वह देश है दोस्तों आपका अमेरिका, जहां नो बैन एक्ट जो है विधेयक में पारित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वह बल्लेबाज है दोस्तों आपका क्रिस गेल, यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई ये ग्राम उजाला कार्यक्रम, कौन है? ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो वह राज्य कौन सा है दोस्तों जहाँ केंद्र सरकार ने ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने देखो अपना राज्य अभियान की शुरू की है? तो वह राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रेक्षण यान से जो है ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया? तो वह कौन सा प्रेक्षण यान था दोस्तों? तो वह यान था आपका PSLV C51, यानी ऑप्शन सी सही है। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट, यानी जेंडर एंड चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, जो जेंडर एंड चाइल्ड बजट जो है देश में पहली बार पेश किया है। तो ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा चंडीगढ़, यानी ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, कौन? ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो वह कौन सा राज्य है जिसने ह्यूमन मिल्क जो है बैंक खोलने की घोषणा किया है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका केरल, यानी ऑप्शन डी सही है, जिसने भारत में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश, जिसने ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह
जो है दोस्तों हो जाएगा आपका, वह व्यक्ति है आपका रॉबर्ट इरविन, यानी ऑप्शन ए सही है, रॉबर्ट इरविन, जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया, रॉबर्ट इरविन। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को जो है साइंस सिटी में बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो वह कौन सा साइंस सिटी है? तो वह साइंस सिटी हो जाएगा दोस्तों आपका देहरादून, यानी उत्तराखंड की राजधानी। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जो है राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमानित है दोस्तों 6.8%, यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव की नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई? यानी प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजना शुरू की गई है, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा आपका असम, जिसने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजना लॉन्च किया है। ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को जो है संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं अगले कथन को, इस सूचकांक में भारत का स्थान 86 रहा था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका ये ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? यानी माउंट अन्नपूर्णा पर जो है फतह करने वाली भारत की कौन महिला प्रथम बनी है? तो वह महिला है दोस्तों आपका प्रियंका मोहिते, जिसने भारत की पहली महिला है जो माउंट अन्नपूर्णा पर जो है फतह प्राप्त की है। तो ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में तितली जो है तितली की प्रजाति किस देश में पाई गई है? तो वह देश है दोस्तों आपका कोलंबिया, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सिपरी द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ये जो है भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन बी सही है। साथियों ये सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत तो तीसरा स्थान रहा है। तो इसमें जो है आपको बता दें प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान पे है सैन्य के खर्च करने के मामले में यूएसए जो है अमेरिका पहला स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर आपका है चीन, यानी चाइना दूसरे स्थान पर है, और भारत अपना तीसरे स्थान पे आया है। तो चौथे स्थान पे इसमें हो जाएगा रूस, चौथा स्थान है रूस का, और पाँचवा स्थान आपका ही यूनाइटेड किंगडम का। तो ये था इसके सिपरी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित नामताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? तो वह हो जाएगा आपका दोस्तों ईरान, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा देश जो है ये लचीलापन पहल में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल को मनाया जाता है, तो 2021 की थीम क्या है? तो 2021 का थीम रखा गया है दोस्तों, ये एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यानी ऑप्शन ए सही है। 2021 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीका दिवस जो है, टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन दिवस मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे आपका हो जाएगा 16 मार्च को, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई योजना, ये बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ओडिशा, यानी ओडिशा वह राज्य है जहाँ बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिस्टर, तो इसके लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसास्टर जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा आपका दोस्तों बिल गेट्स, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो ये 2021-22 का जो है बजट है, यह कितने स्तंभ पर आधारित किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 आधार स्तंभ पर जो है ये बजट आधारित किया गया है, ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज को कब तक जो है 100% विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है? ये ब्रॉड गेज दोस्तों रेलवे का जो है बड़ी लाइन का गेज है, जिस पर वर्तमान में ट्रेन हर जगह दौड़ती है। तो ये जो है 100% इसको विद्युत से यानी इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलाने की योजना कब तक जो है लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 2023 तक में पूरे भारत में जो है ब्रॉड गेज को विद्युतीकरण से यानी इलेक्ट्रिक से चलने के लिए योजना बनाई है। तो ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 50 करेंट अफेयर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।